केंद्रीय कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है कि एक दिन के लिए इसे टाला जा सकता है, इसमें देरी हो सकती है। तो कैबिनेट विस्तार से जुड़ी एक और अहम खबर, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार एक दिन टल सकता है। ये जरूरी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दरअसल दिल्ली लौटने का इंतजार हो रहा है। गठबंधन दलों से बातचीत जारी रहने की वजह से भी विस्तार को एक दिन के लिए आगे टाल दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार एक दिन के लिए टलने की ये खबर, इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, निगाह सबकी इस पर टिकी है, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाला जा सकता है। इंतजार जेपी नड्डा के दिल्ली लौटने का हो रहा है। तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों से क्योंकि बातचीत अभी भी जारी है, ये भी एक वजह सामने आ रही है। और क्या वजह है, सीधे रुख करेंगे। विकास मेरे साथ जुड़ गए। विकास, क्या है ये पूरी खबर? ये देखिए, पूरी खबर यही है कि जो 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार कल सुबह होना था, वो 8 तारीख की अब सुबह होगा, क्योंकि जो बातचीत है गठबंधन दलों से वो लंबी खिंच रही है। जैसा कि प्रकाश कुमार ने बताया कि जेडीयू बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहा है, उसको वहाँ पर मेरी जानकारी ये कहती है कि 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री चाहिए। हालांकि प्रकाश कुमार कह रहे हैं कि 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। तो ये बातचीत का सिलसिला है, ये लंबा खिंच रहा है और इसी वजह से अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो 7 के बजाय 8 को किया जाए। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जेपी नड्डा को आज देर शाम को हिमाचल प्रदेश के दौरे से दिल्ली लौटना है। इसके बाद जेपी नड्डा के दफ्तर से ही तमाम उन उम्मीदवारों को जो मंत्री बनने वाले हैं उनको फ़ोन किया जाएगा, उनसे वो जेपी नड्डा मुलाकात कर सकते हैं कल दोपहर या शाम तक। और उसके बाद परसों सुबह 8 तारीख को ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो जेपी नड्डा के कार्यक्रम में देरी होने से और उसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण कि जो एलआई हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनके साथ बातचीत और हार्ड बार्गेनिंग की वजह से बातचीत लंबी खिंचने के चलते जो 7 तारीख को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह था अब वो 8 तारीख को होगा। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जेडीयू इस बार अपनी बातचीत के जरिए क्या हासिल कर लेती है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बार जब विधानसभा का गठबंधन के लिए बातचीत चल रही थी अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच, तब अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, वो अपनी बात बहुत मजबूती से रखते हैं और उनको जो चाहिए होता है वो ले लेते हैं। और इस बार भी वही हो रहा है। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के लिए बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। 2 कैबिनेट और 2 एमओएस चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार उनको 1 कैबिनेट मंत्री पद देना चाहती है। और इसी को लेकर ये बातचीत जो है लंबी खिंच रही है। और तमाम और भी दूसरे दल हैं जिनके साथ बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बाकी दलों के साथ, गठबंधन दलों के साथ बातचीत स्मूथ चल रही है, लेकिन जेडीयू के साथ जो है वो पेच अभी भी फंसा हुआ है और जेडीयू अपनी मनमाने पर अड़ा हुआ है। इसलिए कैबिनेट का विस्तार अब 8 जुलाई की सुबह होगा। पेच फंसा हुआ है और कैसे बातचीत के जरिए से सही किया जाएगा, फिलहाल इस पर भी नजर होगी। ठीक है विकास, आप लगातार मेरे साथ रहिए, बात आगे भी हम आपसे करेंगे। लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भी दिल्ली बुलाया गया है। सोनोवाल आज ही दोपहर 3 बजे तक दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो कैबिनेट विस्तार से पहले सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली बुलाए गए हैं। बताया जा रहा है, जानकारी यह है कि दोपहर 3 बजे तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। बातचीत उनसे भी होगी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। सीधे रुक करेंगे, मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ हैं। मनोज्ञा, सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि इनके नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, कल से दिल्ली बुलाया गया है। बिल्कुल, दिल्ली बुलाया गया है। फोन आ गया है सर्बानंद सोनोवाल के पास। आज दोपहर करीब 12:30 की फ्लाइट लेके वो 3 से 3:30 के बीच में दिल्ली उतरेंगे। उसके बाद संभवतः आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की रिपोर्ट ही मान्यता होगी जिनकी स्वेरिंग इन होगी। अब 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि सर्बानंद सोनोवाल का नाम पहले से ही चल रहा था। उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर जब हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर दिया गया तो उनसे ये भी कहा गया था कि अगर आप कोई मंत्री पद लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन ये कहा गया था कि उनको कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी। और अब पूर्वोत्तर भारत से तीसरे मंत्री बनेंगे वो सर्बानंद सोनोवाल। और इसके साथ साथ जहां किरेन रिजिजू हैं, रामेश्वर तेली हैं, और भी कई मंत्री हैं पूर्वोत्तर भारत से। लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की भूमिका असम के मद्देनज़र बड़ी है। 2005 में जब IMDT एक्ट के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी असम में, तो सबसे बड़ी भूमिका में सर्बानंद सोनोवाल रहे थे। नायक कहा जाता है उन्हें असम का। और अब एक बार फिर एक बड़े किरदार में देश की राजनीति में नजर आएंगे सोनोवाल। ठीक है, और इसीलिए दिल्ली बुलाया गया। देखिए, अब फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।